93 से अभी सीधा का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ और 93 से मेरे अटैचमेंट हुआ और जितने सारे जैसा मैनेज एनआरडी कल पिछले 15 दिन में 3 दिन दिल्ली में था, 2 दिन भोपाल में था। फिर अभी एमपीएससी पास आउट जो हो गए ना, तो अभी इधर नागपुर में उनका ट्रेनिंग चल रहा है। पीटीसी वाले उधर है, नासिक में है। तो पहले बैच हो गई, अभी दूसरे बैच को 22 तारीख को जा रहा है। फिर 4 दिन अभी हैदराबाद में था मैं, एनआरडी में एक लेक्चर था। रेड्डीज करके जो मेडिकल ग्रुप है बहुत बड़ा, आपने उनका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस था। और उसके बाद जो तेलंगाना के सीएम थे उनके साथ एक मीटिंग थी कि तेलंगाना नई नई स्टेट बनी तो वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सैनिटरी इसमें कैसा काम करना है। इसे कल ही आ गया, मैं कल रात को आ गया, 8 दिन नहीं था इधर में करके। मैं ये पूछ रहा था कि आपको यूपीएससी बन के आईएएस बनना है, सीओ बनना है या डिप्टी कलेक्टर बनना है, जो कोई भी, तो आपको एक पीली बत्ती दिखती है या कोई अंग्रेजों से का प्रोटोकॉल और ऐसा बहुत सारे लोग, सही है, करियर करना है आपको, सही है ना। फिर करियर पैसे से बनता है या सोशल इंजीनियरिंग से? हाँ, तो आपको पता होगा बीच में नारायण मूर्ति जी ने स्टेटमेंट किया था। उन्होंने कहा था अभी हमारे देश को या आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस से कैडर की जरूरत नहीं, अभी ये डिसॉल्व कर दो ये, और अभी मैनेजमेंट कैडर की जरूरत है। तब मैंने एक मेल किया था उनको, खाली मैंने अच्छी मैनेजमेंट से गरीबी और अमीरी का गैप जो है कम नहीं होगा, सही है, और ऊंचा नीचा जो आज चल रहा सही वो भी कम नहीं होगा। इसलिए सोशल मैनेजमेंट कैडर की जरूरत है हमारे देश में। अभी कई साल से मैं ये सब एमपीसी यूपीसी सभी अलग अलग संगठन के साथ बात करने का मौका मिलता है, पूरे भारतवर्ष में घूमने का मौका मिलता है। जैसा मसूरी हो या देहरादून का आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ट्रेनिंग वहाँ चलता है, वहाँ भी उनकी एक्सपोजर टूर से आती है। जितने भी आईएएस बैचेस अभी पास आउट होते हैं एक्सपोजर टूर के लिए वो यहाँ आते हैं, और तभी से पता चलता है कि हमारे देश में कहाँ का अच्छा काम चल रहा। तो बहुत बहुत लोग मिलते हैं। अभी दिल्ली 2 दिन गया था, नितिन गडकरी साहब ने एक मीटिंग डिस्कशन एक बजट और इसके ऊपर था करके मैं दिल्ली गया था। तो वहाँ अजीत जोशी, आपने तो नाम सुना होगा, अभी वो हरियाणा छोड़ के अभी वो नितिन गडकरी साहब के वो ईडी बन गया, अभी दिल्ली में आ गए। वो जब शुरू में स्टडी कर रहे थे तभी से अच्छे दोस्त। अभी जो महेश भागवत आपको पता ही है नहीं, आईपीएस है, वो जब एनजीओ में काम करते थे, एक सिविल इंजीनियर मेरे दोस्त है, हाँ एनजीओ में काम करते थे। तो एनजीओ में काम, तब वो एक्सपोजर के लिए यहाँ आने के, तो अभी वो आईपीएस बन गया। अभी आंध्र प्रदेश में टॉप के आईएएस ऑफिसर जो उसमें से एक, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो चीफ है इनके तेलंगाना स्टेट के। और जितने भी सीएम डीसीएम उनकी सारी मिनिस्ट्री और वीआईपीज के प्रोटेक्शन और इसकी सब जिम्मेदारियों नक्सलाइट के इंचार्ज है, काफी ग्राउंड पे काम करने वाले ऑफिसर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे महाराष्ट्र में, तो बहुत ऐसे ही। इंद्रजीत देशमुख जी का नाम सुना है आपने? हाँ, वो तो काफी अच्छा एडिशनल कलेक्टर है, अभी डिप्टी कमिश्नर पुणे में वो काम करते हैं, लेकिन बहुत सोशल है। श्रीकर परदेश साहब हो, अभी अभिषेक कृष्णा साहब आ गए एडिशनल कमिश्नर पुणे कारपोरेशन को, वो जब गढ़चिरौली कलेक्टर, बहुत ग्राउंड के ऊपर काम करने वाले ऑफिसर है। ऐसे बहुत नाम है, चंद्रकांत दलवी है, डिविजनल कमिश्नर प्रभाकर देशमुख है, ऐसे कई नाम जो ग्राउंड के ऊपर काफी अच्छा काम किया। और क्योंकि 93 से सबके साथ अच्छे रिलेशंस रहे, जब वो फर्स्ट टाइम पास हो गए, ट्रेनिंग शुरू हो गया, फिर मैं गुरुजी था उनको 1 घंटे के लिए। जो भी हमारे देश में आईएएस आईपीएस बनता है उनका 1 घंटे के लिए तो गुरुजी बनता है, सही है। बाद में सब यहाँ आके बैठते हैं। तो बात यह है कि मैं भी इसी गांव से हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। 4 तक पढ़ाई इसी गांव में हो गई। पढ़ाई के बाद गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि 4 के बाद पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। फिर 12th 11th 12th साइंस में था, अच्छा क्रिकेट भी खेलता था, हमारा स्टेट स्कूल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। प्रैक्टिकल छोड़ दिया, खेलना पसंद किया, और बाद में आ गया तो फिर कॉमर्स ज्वाइन किया। एफवाई बीकॉम को था, पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गया। पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होना तो बहुत
वो काउंटी कैप वो ब्लेजर यूनिवर्सिटी का मिल रहा, उस वक्त तो बहुत कंपटीशन थी। जब सुरेंद्र भावे, शंतनु सुगेकर हमारा कैप्टन था, सुनंदन ले ले, बाद में वो सब इंडिया के टीम में चले गए कुछ, क्योंकि मैया आके पंचायत का सरपंच बन गया। बहुत बड़े बड़े जब ऑल इंडिया में जोन विनर हो गए थे सेकंड टाइम ऑल इंडिया चेन्नई गए, तब ऑल ओवर इंडिया से खाली 10 यूनिवर्सिटी आती, बस लीग और बाद में नॉकआउट। तो फाइनल में हम दिल्ली के साथ हार गए, नॉट आउट 18 और 1 विकेट था। आगे नहीं होगा कॉम्पिटिशन ऐसे कि महाराष्ट्र वाले को पुणे वाले दबाते, पुणे वालों को मुंबई वाले, मुंबई वालों को दिल्ली, बाद में कोटा से टीम, सही है ना। तो ऐसी हालात होती। करियर तो नहीं उधर बना मेरा, लेकिन मुझे बहुत सीख मिली उसमें से। एक टीम और कैसा हो, अगर जीते तो भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हार गए तो भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। सब डिफरेंट कास्ट के सब स्पोर्ट्समैन होते, एक साथ मिलके टीम यूनिटी होती। बस ये सीख मुझे मिली। करियर के लिए कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन विलेज का करियर के लिए बहुत फायदा हुआ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके पास होना चाहिए, सही है। तो ये ग्राउंड के ऊपर मुझे बहुत अच्छी तरह सीख मिली। और इससे आगे चलते चलते जब मुंबई पुणे में खेलता था, अच्छे जॉब भी हाथ में आ गए थे, एक्सीडेंटली 89 में इधर आ गया, यहाँ आके सरपंच बन गया। जैसे हमारे विजय राम मौर्य, ये हमारे ब्लॉक तालुका जो नगर है इसमें से आठवड़ करके उनका गाँव। अभी वो कौन सा किचन आपका? आमिर चिकन जो पुणे में सबसे टॉप नाम है। तो कुछ नहीं था यहाँ, क्योंकि ड्राउट प्रोन गाँव है, पानी नहीं, कुछ नहीं, क्या करना। फिर ये गाँव छोड़ दिया उन्होंने, पुणे चले गए। और कॉन्फिडेंस था, और उसके साथ साथ लगाओ अपने काम, उसके बाद मेहनत, और इसे आज पुणे में सबसे टॉप पे हो। आमिर चिकन बोले तो कोई भी बोलेगा, सब पुणे में। और ये काफी अच्छा नेटवर्क हुआ, इतना नहीं थोड़े वर्ष वो कारपोरेटर के लिए अभी गिर गए, नहीं तो यहाँ कभी गांव से पुणे गए, पुणे में। तो इस तरह से आज भी वो जब पुणे में, बाद में इस गांव के बारे में पढ़ा, वो यहाँ आए। कई करोड़ का टर्नओवर है उनका मंथली, डेली बोलेंगे तो। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मेरा भी गाँव ऐसा है, गाँव में कुछ नहीं, तो हमारे गांव में कुछ करना है। तो मैंने कहा गांव में काम करना इतना आसान है? गांव की साइकोलॉजी बहुत खतरनाक होती है। कब आपको उल्टा करेगी पता नहीं चलेगा, सही है। आपके पास कितना भी पैसा हो, दिमाग हो, बहुत कुछ हो, लेकिन वो गांव के लोगों, देहाती लोगों के दिमाग बहुत तेज होता है। वो डॉक्टर से बढ़िया होते, इंजीनियर से बढ़िया होते। तो इस तरह से मैंने कहा नहीं करना है। तो अभी गांव के करीब 400-500 यूथ को जॉब दिया उन्होंने पूरी। और उनको ये कहा कि आपके गांव में घर में हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका मार्केटिंग का नेटवर्क करेंगे। अभी उनका गांव का जो भी एग्रीकल्चर, जो भी कुछ है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, वेजिटेबल्स है, फ्लोरिकल्चर है, इसमें अभी मार्केटिंग का नेटवर्क बना रहा है इसके साथ। तो ये अगर कोई लीडरशिप आगे आ जाए तो एक गांव बदलता है, सही है। बिजनेस में आप इतने टॉप पे क्यों जाते हैं? बिल्कुल लगन के साथ आप काम करते हैं, सही है। वो काम, उसमें जी दे, सब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसा एक ऑफिसर बन गया, आप कलेक्टर बन गए, सही है। आप कलेक्टर बन, हर ब्लॉक में एक मॉडल गांव बना सकते हैं आसानी से। मैंने देखा श्रीकर परदेश साहब जब सीओ थे, कलेक्टर थे नांदेड़, बहुत हर्डीकर साहब, बहुत नाम है ऐसे महाराष्ट्र में। जो सामने आए वही बोला, इतना अच्छा रूप वाटर हार्वेस्टिंग और वेल रिचार्जिंग का काम किया था उन्होंने ईजीएस में, एक मॉडल बन गया था उनका, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। तो ऐसा एक बार अपने तय किया, नहीं तो क्या, अभी कलेक्टर बन गए, चलो ट्रेनिंग मसूरी से होके आ गए, प्रोबेशनरी अभी कहा तो उसके बाद में पोस्टिंग मिल गई, फिर पोस्टिंग के लिए प्रयास शुरू हो जाते, अच्छे डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, सही है। फिर बाद में ये जो है गड़बड़, तो ये थोड़ा जहां पोस्टिंग मिले वहां करना चाहिए, सही है। मकसद हमारा होना चाहिए, चलो एक गांव तो भी एक मॉडल बनाऊंगा मैं, तो ठीक है। नहीं तो हमारे देश में 2,43,000 पंचायत, 7 लाख गांव है, और बजट कितना है? लास्ट ईयर का भारत सरकार का बजट था ग्रामीण विकास का 173,000 करोड़ रुपए का। तो 100,000 करोड़ का होगा अभी ये टाइम का। फिर क्यों नहीं बदला हुआ था? गांव तो वैसे की वैसे ही है ना। हाँ, एक एमएलए फंड जहां से एमएलए चुन के आता है, हर एक साल में 50 करोड़ का खर्च होता है।
दिल्ली और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के करीबन 14 ही स्कीम्स, मेजर स्कीम, 50 करोड़ रुपीस पर ईयर, 5 साल में 250 करोड़ रुपए। इस गांव में खाली 42 लाख से चेंजेस आ गए। 1000 हेक्टर जमीन थी, पर हेक्टर उस वक्त के कॉस्ट डाउन थे 4000, यानी कि 40 लाख रुपए इसका टोटल बजट था गांव का। 42 लाख में वाटर शेड का काम हुआ है हमारा। इससे 4 साल से ड्राउट फेस कर रहे हैं। अभी थोड़ी बारिश हो गई, लास्ट ईयर 309, उसके पहले 198, 196, 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं। फिर भी कहीं भी जाओ आप, एक बार अभी ऊपर टॉप पे जाएंगे जब आप, एक बार फोन करो, पीने को पानी मिलेगा। अगर सेकंड प्राइस की जरूरत है तो 100 रुपए हमसे ले लो आप। तो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का काम है, बेसिक वर्क होना चाहिए। आज हमारे देश फ्यूचर में आगे 10 साल में बहुत ही खराब हालत होगी, क्योंकि अभी ग्राउंड वाटर इतना खराब हो रहा। अभी इंडिया के करीबन 158 डिस्ट्रिक्ट में नाइट्रेट के प्रॉब्लम है, और 350 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराइड के प्रॉब्लम, 640 डिस्ट्रिक्ट से, है ना, पता है ना स्टडी तो क्या होगा। अभी कम ज्यादा हो जाता है, डिवाइडेशन हुआ तो इसमें इतनी खराब फ्लोराइड नाइट्रेट। आज पंजाब हरियाणा की हालत क्या है, खराब हो गई बिल्कुल। जमीन भी बंजर हो गई, खराब हो गई, और जमीन ग्राउंड वाटर बिल्कुल खराब हो गया। कहाँ से लाएंगे पानी? जॉन ब्रिस्को करके वर्ल्ड बैंक का जो वाटर जो तज्ञ है पानी से लेके, इंडिया का एक रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित किया। वो कहते हैं कि अगर ऐसी हालात इस देश में रही फर्टिलाइजर यूज करने की, पानी यूज करने की, तो 2020 में करीबन 30 करोड़ इंडियन लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, और सब बिस्लरी पानी पी रहे। सही, लेकिन यहाँ नहीं बिस्लरी पीने की जरूरत। बिस्लरी से बढ़िया पानी, 60% बिस्लरी में भी मिलावट है। तो ये सब देख रहे हैं। अब ये रेशन कार्ड का रेट क्या होगा आपके गांव में, बोलो? महाराष्ट्रात सांगा ना कुठले कुठले तुमच्या गावात रेशन कार्डची किंमत काय? कुणी एक जण सांगा काय रेशन कार्ड नहीं तुम्हारे गांव में, घर में नहीं? तो बोलो ना उसके रेट क्या है। रेशन कार्ड निकालने के लिए गवर्नमेंट अथॉराइज 50 रुपए। हाँ, बोलो 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 बोलो, सब 1000 रुपए ना, किसने बोला? लीडरशिप जैसी है वैसी। 100 रुपए से लेकर 3000 तक कॉस्ट है। कितना? बीड़ में तो 3000 देते हैं, सही है ना? अच्छा लगा मुझे बीड़ से आप यूपीएससी कर रहे, लेकिन कलेक्टर बीड़ का ही बनना चाहिए। आप ही ना? हाँ, सही है ना? सब प्रयोग पूरे महाराष्ट्र के सब बीड़ में देते। और अच्छा ऑफिसर आ गया ना, उसको काम नहीं करने देते, क्योंकि वहां की पॉलिटिकल जो ये है ना, बहुत ही सिचुएशन क्या हालत होगा। केंद्र करे, आनंद लिमय साहब कलेक्टर थे 3 साल, अभी डीजे मेड़ा के बहुत अच्छे लोग वहां के गए, लेकिन किसी को काम नहीं करने दिया। सबको कुछ काम नहीं, हम पेपर ही पैसा चाहिए, ठीक है ना? फिर कैसा बदलाव आएगा? ये इस तरह से। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया। क्या होता है गांव में, मॉडल विलेज किसको कहे गए, जहाँ एक क्वालिटी वाटर है पीने के पानी के लिए, सही है, एक क्वालिटी एजुकेशन है, एक हेल्थ की अच्छी सुविधा है। ये गांव में हेल्थ सब सेंटर, हेल्थ की सुविधा क्यों आ गई? ये अमीर लोग गांव में रहते करके, हाँ, अमीर लोग तो उनके पास पैसा, कभी गांव के हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, हाँ, पुणे में जाएंगे, शहर में जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल। ये सब आम आदमी जो है ना, गरीब लोग, उनके लिए गवर्नमेंट की सब फैसिलिटीज। अभी बीपीएल का सर्वे देखो क्या है, जिसके पास 2 ट्रैक्टर है वो बीपीएल होता है, और ट्रैक्टर का ड्राइवर एपीएल होता है। कैसी गरीबी कम होगी? तो ये होता है। यहाँ कुछ नहीं किया हमने। यहाँ 2 रूम में 4 क्लास चलते थे। स्कूल के बच्चे शराब लेके आने के, टीचर और विलेजर स्कूल में बैठ के शराब पीने की। एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी गाँव में। 82 में एक मर्डर केस हुआ था, लड़ाई झगड़े मार पिटाई सब 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 था। कुछ सुविधाएं, पीने का पानी नहीं, रास्ता नहीं। इलेक्शन आ गए, 4 लीटर के बॉक्स डाल दिए, खेल खत्म। फिर 89 में जब मैं यहाँ आया, जब शुरुआत की हमने, तो यही से कि बचपन में कितना अच्छा गाँव, सब हमारे गाँव बहुत ही अच्छे थे बचपन में। 1972 में महाराष्ट्र में ड्राउट आ गया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गए। ड्राउट के बाद
क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट और फूड सिक्योरिटी नहीं थी, करके माइग्रेशन, लोग गांव छोड़ के शहर गए। माइग्रेशन की शुरुआत अभी थर्ड स्टेज में है। पहली शुरुआत कब हो गई, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि गांव की गंदी बस्ती में रहने से शहर की स्लम में आके बैठो, वहां आपको रोजगार तो भी मिलेगा ना, सही है। फिर ये पहला माइग्रेशन होता। दूसरा माइग्रेशन 72 के ड्राउट के बाद, 72, 78, 82, अरे गांव में तो कुछ नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं, चलो। फिर पानी था पीने को, वाटर लेवल अच्छी थी, क्योंकि खरीफ का क्रॉप ज्यादातर रबी, समर सीजन का फसल कोई उगाता नहीं। आज आज सबको समर सीजन में पैसा मिलता है ना। तो एक तो कैनल इरिगेशन हुआ, शुगर बेल्ट डेवलप हो गया, वो डेवलपमेंट अलग है। और दूसरी डेवलपमेंट वाटर पॉइंट बना के और ट्यूबवेल के कारण, सही है। हॉर्टिकल्चर और इसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। आज मराठवाड़ा रीजन टोटली प्रॉब्लम में। 11 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी 8 डिस्ट्रिक्ट है मराठवाड़ा की, 8 ही डिस्ट्रिक्ट अभी प्रॉब्लम। लातूर में 2000 फीट डेप्थ है ट्यूबवेल की, क्या करे, कहां से लागे पानी। और महाराष्ट्र की जियोलॉजी ऐसी है, 82.20 मैसिव बेसॉल्ट, आपने स्टडी किया है, बेसॉल्ट है पूरा, बेसॉल्ट इन 1.5 और 2.5 रिचार्ज कैपेसिटी होती है बेसॉल्ट में। कोकण रीजन थोड़ा धुलिया, नंदुरबार या इधर भंडारा, गोंदिया, रामटेक, वो एरिया आता है, बस वहाँ रिचार्ज कैपेसिटी 22-24% अलग रॉक है और इधर अलग है। और यहाँ रिचार्ज होगा कि ओवरफ्लो शुरू हो जाता है, सही है। बारिश हो गई ओवरफ्लो, बारिश खत्म हो गई सब खत्म। उस वक्त कुआं था, अभी ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल के कारण सब डिस्टर्ब है। यहाँ हमने यही किया कि अच्छा जीना है, बस जीना है। तो कोई सरकार नहीं, हम ही सरकार है। हम टैक्स देते हैं, तिजोरी में जमा होता है, प्लानिंग कमीशन बैठता है, प्लान बनता है, योजना बनती है, डिजाइन होता है, फिर बजट होता है, फिर नीचे आता है, उसे कहते हैं ये फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, ये जिला पंचायत है, DRD है। फिर हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं, सब सरकार का। क्योंकि आजादी के बाद यही कहा, अंग्रेज तो चले गए, अभी हमारी सरकार है, रास्ते, पानी, बिजली, रोड, जो जो कुछ है सारी सुविधा सरकार देगी। हम खुश हो गए, अरे आता अभी तो हमारी सरकार आ गई, अंग्रेज तो चले गए, अभी कोई कमी नहीं आ रही, बेहोश हो गए, आज भी बेहोश है। सही है, आज भी अंग्रेज अच्छे थे, ऐसी अभी अभी ऐसा वक्त आ गया, अभी इसे 8-10 हर साल में 8-10 हजार यूथ में जाता है। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, NSS हो, NCC हो, MAW या MPSC UPSC पास आउट स्टूडेंट्स, अभी परसों जा रहा PTC में ट्रेनिंग चल रहा है, करीबन 600 PSI अभी ये फ्रेश है। तो वहाँ PTC में हो या अलग अलग ये सीधा हो, सब जगह पे आप तो फ्यूचर है कल का, सही है। विजन 2020 कौन है, बाहर से लाने का है विजन 2020, आप में ही ना। यूथ हो, सोशल मूवमेंट हो या सिस्टम में हो, प्रशासन में, सही है ना। आप कल का भविष्य है। लेकिन कल का भविष्य अगर 5th क्लास में पढ़ रहा और शादी में शराब पी के नाच रहा, तो भविष्य क्या है। देखो ना अभी DJ डॉल्बी क्या हालत है। तो हमारा फ्यूचर जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंडिया, सही है, इसके काम में आना चाहिए। अगर गांव बन गए तो शहर सुरक्षित है, गांव बिगड़ गए शहर। अभी मुंबई एक धारावी थी, पूरी दुनिया में चर्चा थी, दुनिया की सबसे बड़ी स्लम कहाँ है, धारावी। अबे 3 धारावी बन गई, पता ही नहीं चला है। पुणे का है, पता है आपको। अभी जिनके पास बहुत पैसा है वो एक तो मगरपट्टा सिटी, नांदेड़ सिटी या लावासा चले गए, वहां पासपोर्ट की जरूरत है, सही है। हमारे पास ये सब है, प्रोटेक्शन चाहिए परिवार को, सबको सारी सुविधा अंदर। अब बाकी फिर कहा है, बाकी सब स्लम। आजादी तो मिल गई, 75% गांव में थे, 25 या 30% शहर में। गांव सुरक्षित थे, शहर सुरक्षित थे, सही है। और गांव और शहर का एक रिलेशन था। सारे डैम बन गए हमारे, वो एग्रीकल्चर पर्पज है। मुंबई के 4 छोड़ दे,
अभी 6-2 का काम चल रहा, फिर भी कमी है। सब लोग गांव से शहर जा रहे हैं। पॉपुलेशन के ऊपर एक स्टडी ग्रुप में, उसमें दिल्ली में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला, तब उनका रिपोर्ट ऐसा था, माइग्रेशन रेट जितना है अभी ऐसा ही रहा। 2050 में खाली 20% लोग गांव में रहेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? शहर जाके क्या करेंगे? अभी देखते हैं ना, मुंबई में जब मोर्चा आता है ना, तो उसका रेट फाइनल है। मूक मोर्चा है, उसके रेट अलग है। एक वक्त की रोटी और जो है वो घोषणा देनी है, उसका रेट अलग है। गाली देनी है, उसका रेट अलग है। गवर्नमेंट व्हीकल को आग लगानी, उसका रेट अलग है। और फायरिंग करना है, उसका रेट अलग है। सही है? और पहले तो गांव से लोग जाते थे वहां, अभी जरूरत नहीं। उनको क्या है, रोज सुबह हो गई क्या मिलेगा, बस कल का सोचते नहीं, आज खुश है ना, कल का देखेंगे। एक ये कम्युनिटी है और दूसरी इतना पैसा है, फिर उसका क्या करना है? आपने देखा ना बीच में अंबानी ब्रदर्स, उनकी लड़ाई, तो हेलीकॉप्टर के टंके में कीचड़ डालने का प्रयास हुआ, तो उनके ये प्रॉब्लम है। और कल व्हाट्सएप पे आपने पिक्चर देखी होगी, सबको मिली या नहीं, ये बहुत बड़ा रिलायंस का हाउस जो है ना मुंबई में, उसको बाहर से प्लास्टिक के पेपर लगाने पड़े, ज्यादा बारिश आ गई। 24 है ना, तो वो उसका फोटो आ गया था कि इतना कंस्ट्रक्शन, इतना पैसा, फिर भी बारिश में रोक सके। तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में, इंडिया का प्रॉब्लम अलग है, भारत का प्रॉब्लम अलग है। अगर भारत में अच्छा काम करोगे तो इंडिया अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, नहीं तो फ्यूचर में तो, आज तो मानते हैं दुनिया के लोग इस देश में भगवान है, पहले नहीं मानते थे। 12 घंटे बिजली नहीं, फिर भी चल रहा। एक सीजन में रोड टूटे, फिर भी प्रॉब्लम नहीं। मुंह मांगे डोनेशन, फिर भी प्रॉब्लम नहीं। सही है? हम रेल में सुरक्षित नहीं, बस में सुरक्षित नहीं, एरोप्लेन में कहीं देखो सब लाइन ऑर्डर। क्या ऐसा लगता है कांग्रेस आ जाओ हमारे देश को बचाओ, ऐसा लगता है। आज यदि बचाओ नहीं, अंग्रेज आ जाओ और हमको बचाओ। सही है? तो अंग्रेजों के जमाने में कम से कम उनका कंस्ट्रक्शन नॉलेज देखो, उनके लॉ एंड ऑर्डर देखो। 200 साल हो गए अंग्रेज यहाँ से चले गए, फिर भी अभी मेंटेनेंस नहीं। उनका बजट था दिल्ली से लेके गांव तक मेंटेनेंस फ्री था, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना था, करके मेंटेनेंस फ्री था। आज हमारा सबसे ज्यादा बजट दिल्ली से लेके गांव तक मेंटेनेंस का होता है, क्योंकि पोस्टिंग भी वहां है और इलेक्शन भी वहां है। मेंटेनेंस को चले ही नहीं ना, 100 भी रुपए, लाख भी रुपए। तो ये करना है हमें। और लॉ एंड ऑर्डर, आज मनी मसल और चेयर, ये जो साइकिल बन गई, वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आपको ऑफिसर बनना है तो क्यों बनना है, बनना है तो क्या काम करना है। सही ना? ये रेस्ट हाउस सब, हाँ या सरपंच बस, ये रेस्ट हाउस बस चालते नहीं तो ये होना चाहिए। हमें ऑफिसर क्यों बनना है? यहाँ तो बहुत कुछ किया हमने, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो सभी गांव में होता है वही है। स्पेशल फंडिंग 1 रुपया नहीं, फॉरेन फंडिंग नहीं है, जो भी हर गांव को आता है। लेकिन ये बिल्डिंग देखो, इसमें करीबन 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन गांव का है, करके यहाँ टीक के डोर्स है, प्लास्टिक कलर है। नहीं तो पंचायत के DSR CSR रेट देखेंगे, जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है 15 या 20, 15 या 20% डिफरेंस आता है। यहाँ सरपंच करके काम नहीं किया मैंने, यहाँ गांव ने काम किया है। नहीं तो आप कहेंगे हमारे सरपंच क्यों ना ऐसा काम करते। सरपंच क्या करेगा? सरपंच का अगर मुझे इस गांव में इलेक्शन में 10 लाख खर्च आ गए तो मैं क्या करूंगा? एक तो छोड़ दूंगा, नहीं तो खर्च और नेक्स्ट आगे के 5 साल का प्लानिंग। MLA बनना है, कितना करोड़? अभी पुणे में पिंपरी चिंचवड 50 करोड़। सही है? MP बनना है, 100 करोड़ से ज्यादा जाता है ना। अगर ये इलेक्शन का जो खर्च है, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट के लिए हमारे सामने प्रॉब्लम है।
आपको बहुत अच्छा काम करना है। बहुत ऑफिसर कलेक्टर सीओज मैंने देखे, कुछ करना है, ये करना है, लेकिन अच्छा करने के लिए एक तो पॉलिटिकली बेनिफिट क्या मिलता है, ये फर्स्ट नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काम से ही वोट बैंक और जो काम है उसका लगाव एक साथ साथ, और इसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स। तो यहाँ मैंने तय किया था कुछ साल के लिए राजनीति में, लेकिन मैंने बहुत नजदीक से देखा वो सब, और 97 में डिसीजन लिया। मैं ब्लॉक कमेटी मेंबर था, इंडिपेंडेंट, खाली 1,000 रुपये खर्च आ गया था। 20 साल एमएलए, 2 टर्म एमपी, और पहला इंडिपेंडेंट इलेक्शन किया उनके पार्टी के आपस में, चुन के आया आराम से। बहुत बूथ कैप्चरिंग बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाद में मैंने सब देखा, स्टडी किया, क्यों करना है हमें राजनीति। अगर राजनीति से कोई आउटपुट है तो ठीक है, लेकिन आज राजनीति में ऐसा है, हर पार्टी में देखा मैंने कि जो अच्छा काम करेगा वो पार्टी के औरों का शत्रु नंबर 1। अपोजिशन की जरूरत नहीं अभी। महाराष्ट्र में इतने चेंजेस आ गए लास्ट संसदीय इलेक्शन में, सही है। क्या रोल था अपोजिशन पार्टी का, देखो कुछ नहीं था, सही है। एक है तो अभी हर पार्टी, रूलिंग पार्टी को अपोजिशन उनके पार्टी में, सही है ना, अब करके प्रॉब्लम है, और ऑफिसर को भी काम करने के लिए दिक्कत हो रही है। ये अपोजिशन के टेक 5 साल के बाद देखेंगे उनकी पार्टी आ जाए, 5 साल तो आसानी से काम कर सकते थे। तो इसलिए हमें क्यों गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, और बनने के बाद क्या करना है, आज देखेंगे कि नीचे का जो क्लास है, मिडिल और लोअर क्लास, इसकी हालत आज भी वैसी। फूड सिक्योरिटी बिल आ गया, लेकिन वो वैसा ही। गांव में जो प्रभावशाली लोग होते हैं वोट बैंक के ऊपर, बस वो बेनिफिट लेते, सही है ना, और बाकी वैसी की वैसे। जाति जाति की लड़ाई, पार्टी पार्टी की लड़ाई, ये सब बहुत कुछ है गाँव में। तो यहाँ एकमात्र मुस्लिम परिवार रहता है गाँव में, मस्जिद हम लोगों ने बनवाई, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी हाउस सोशल वेलफेयर फंड से बनवाया, गवर्नमेंट फंड से नहीं। जो 2 लाख रुपए का अवार्ड मिल गया तो उसमें से, और शादी हो कुछ भी हो, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, कोई अलग कास्ट का ये नहीं। एक भी स्टैचू नहीं गांव में, सब स्टैचू उस वक्त भी टाइम पे खाने को नहीं मिला और बंदी बनाया गया, आज भी बंदी है वो सब करके। हमारे गांव में राष्ट्रपति नहीं, पंत प्रधान नहीं, कोई नहीं देखते पिक्चर, कोई नहीं, खाली उनके जो विचार है ग्राउंड पे। आज बजट तो बनता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जाने के बाद क्या है, सुपरविजन ही नहीं हमारे पास अभी। इतना सारा स्कीम्स है, पैसा है, ठीक है, हमारा नहीं है। वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनिटर फंड हो, आज आप हमारे महाराष्ट्र की सिचुएशन ऐसी है, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट के पेमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए तो वर्ल्ड बैंक का लोन है ही, लेकिन लोन का इंटरेस्ट देने के लिए अभी लोन लेने की जरूरत पड़ती है। और कोई भी सरकार आ गई, और अकाउंट में क्या है, कुछ नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम से, फिर ड्राउट सिचुएशन होती है, ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है, सही है, ये अलग है। फिर डेवलपमेंट भी करनी है। याद देखो अभी 2006 में रोड बन गया था, कॉन्क्रीट का रोड बन, और 10 साल इसको तो कुछ नहीं हुआ। या तो हमारे देश में 1 साल में रोड खराब हो जाते, सही है। पहले तो 1-1.5 लाख में कारपेट रोड बनता था, आज अभी 30 पंतप्रधान ग्राम सड़क 35 लाख रुपीज पर किलोमीटर रेट। लेकिन वो एक अच्छा नेटवर्क है पंतप्रधान ग्राम सड़क का। एक 5 लोग दिल्ली में काम करते हैं, स्टेट लेवल तक 5 ही है, और डिस्ट्रिक्ट पे 5। सबसे कम मैन पावर में सबसे इफेक्टिव वर्क ये पंतप्रधान ग्राम सड़क का। वही अभी 27-28 दिल्ली में 2 दिन गया था, नितिन गडकरी साहब ने वहां बुलाया था, ये बजट और इसके ऊपर वाटर शेड ये सब तो गया था। ऐसा कुछ बहुत अच्छे डिसीजन उसमें से हो गए। फर्स्ट टाइम वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और सुपरविजन की बात सोच रहे, ये होना जरूरी है। मैंने कहा तो बजट तो है, पीने के पानी के लिए बजट में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन पीने को पानी कहाँ मिलता है लोगों को, क्योंकि वो पाइप ISI है, लेकिन 2 साल में टूट जाते। ISI तो बंद करना चाहिए, वो अंग्रेजों की देन है, सही है, क्योंकि ISI मार्क है और टूट गया पाइप तो भी कोई परेशानी नहीं।
तो ऐसा है कि 25 साल वो खराब नहीं होगा। जो भी कंपनी जिम्मेदारी उठाएगी 25 साल मेंटेनेंस वो करेगी, ऐसा होना चाहिए तो लोगों को पीने को पानी मिले। हालात ऐसे है कि पीने के पानी के लिए टैंकर गांव में आ रहे हैं और उसे क्रॉस करके शुगर केन बाहर जा रहा है गांव में से। कहाँ ड्राउट है फिर? टैंकर लॉबी के लिए ड्रिंकिंग वाटर ड्राउट, सही है ना? पाहिलं तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये पाणी टँकर फार भयानक अवस्था है। इसमें मेंटेनेंस के ऊपर देखा है, ज्यादा नहीं हमारे ब्लॉक में हुआ था, वो सब स्टडी रिपोर्ट देखा मैंने। मेंटेनेंस टैंकर का मेंटेनेंस इतना हुआ तो नया टैंकर लिख सकते थे। एक टैंकर के ऊपर 7-8 लाख रुपए मेंटेनेंस एक साथ, वो सीजन में ड्राउट के बहुत है। नया टायर बिठा दिया, वो देने का, सेकंड हैंड लगा लेने का, फिर ऐसे सुपरविजन नहीं कोई किसके ऊपर, ये नहीं, सब 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 सिस्टम में इतनी खराब हालत करके मैंने देखा। ये हमने वो प्रोग्राम लिया था, रेशन कार्ड आपके घर में, 50 रुपए में रेशन कार्ड आ गया घर में, आरटीओ अपने घर में, गांव में। ड्राइवर लाइसेंस के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था। तो हमारे गांव के एक लड़के को पकड़ा था वो ट्रैफिक वालों ने, उसमें थोड़ा युगों से बात की, मैं होरे बाजार मेरा परिवार में ऐसा माजी सरपंच थे ऐसा, तो वो कांस्टेबल का मुझे फोन आया ऐसा है। मैंने कहा कि 500 रुपये फाइन करो, उससे छोड़ो मत। फाइन किया और मैं अभय देश पांडे या आरटीओ थे, फिर उनको जाके मिला, डिस्कशन किया, फिर गांव में प्रोग्राम किया, सब सर्टिफिकेट, और यहाँ एक संडे को पूरा आरटीओ ऑफिस ही गांव में आ गया और यहाँ सबको ड्राइविंग तेज भी आ 50 रुपए 60 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस मिला। आज तो जहाँ कहीं देखो सब दलाल दलाल गांव में आ गए, सब जमीन बेचने वाले आ गए, रेशन कार्ड देने वाले, कोई पेपर नहीं है आपके पास, खाली वो कहेंगे उतना पैसा दे दो, रेशन कार्ड मिल जाता है आसानी से। ये हमारे देश में मिनिस्ट्री में जाने के लिए दिक्कत है, लेकिन पाकिस्तान से इंडिया में आना बहुत आसान है, बांग्लादेश से इंडिया में आना बहुत आसान है। मैं कई बॉर्डर विलेजेस पे भी गया था, बहुत आसानी से एंट्री हो सकती है। जहाँ कहीं जाएंगे तो फिर आपको ऑफिसर बनना है, सही है, आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, आईआरएस, सही है ना? तो अभी एक अच्छे यूथ की देश की जरूरत है। यहाँ मैंने काम किया, एक गांव चेंज हो गया, फिर एक गांव बनने से क्या होगा? महाराष्ट्र में 28,000 पंचायत है हमारे स्टेट में, 43,000 रेवेन्यू विलेजेस, 44,000 ऐसा 43 पॉइंट कुछ तो भी। फिर एक दो आदर्श गांव का नाम बोलो, रालेगाव, सिद्धी, होरे बाजार छोड़ दो, बोलो, सांगा ना आदर्श गाव महाराष्ट्रातले, सांगा ना कुठले कुठले? हा, हे काय माहित नाही. दळदूरच्या जवळ कुठलं तरी आहे, दळदूरच्या जवळ तुळजापूर. पुणे जिल्ह्यातलं सातारा, सांगली, कोल्हापूर, श्रीवर्धन ते काय आयडियल मॉडेल वे सोड आहे, तो एक समुद्र किनारा आहे, खूप पैसे झालेल्या माणसांसाठी. नांदेड मधलं काठेवाडी. काठेवाडी कुठल्या, काठेवाडी कुठली आहे? नांदेड. नांदेड आहे का बारामती ते? बारामती. हा, काठेवाडी अजित दादांचं गाव, पवार साहेबांचं गाव काठेवाडी, छान केलं होतं. सुनेत्रा बहिणी अजित दादांच्या मिसेस आहेत, त्यांनी सगळ्या महिला एकत्र करून इतकं व्यवस्थित केलं होतं. पुन्हा साताऱ्यामध्ये चंद्रकांत दळवींचं नाव ऐकून आहात का तुम्ही? मग त्यांचं गाव माहित नाही तुम्हाला? निडळ. हा, मग सुरुवात तुम्ही युपीएससी सुरुवात केव्हापासून केली? 1 जून. याच्या अगोदर फक्त अभ्यास करत होते ग्रॅज्युएशनचा. ग्रॅज्युएशन चालू पण आहे, फर्स्ट इयर किंवा सेकंड इयरची सुरुवात आहे ग्रॅज्युएशनची, आणि एक फर्स्ट सेकंड ग्रेजुएशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर भी एमपीसी यूपीएससी करना है तो फिर बेसिक जो है, सही है,
स्टडी सर्कल हो, युनिक अकॅडमी हो, चाणक्य, ज्ञान प्रबोधिनी, आता खूप दिवसापासूनचे हे येतो, खूप म्हणजे अगदी गरीब गरीब परिवार से भी IAS IPS बनते, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। महाराष्ट्रीयन जो है ना, तुम्हाला एक 3 प्रश्न विचारू मी, हा म्हणजे सुरुवात आहे तुमची। तुम्ही लिहून घ्या की आज पूर्ण महाराष्ट्रातले आदर्श गाव तुम्हाला स्वच्छता माहिती अभियान पाहिजे. कोणाच्या नावाने आलं सांगा बरं? पूर्ण महाराष्ट्रातले आदर्श गाव गाडगे बाबांचे, ठीक आहे। आता फक्त नाव न सांगता बोट वरती करायचे। गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची एक स्पर्धा असते, ती स्पर्धा ज्या संताच्या नावाने, त्या संताचं नाव ज्याला माहिती त्याने बोट वरती करा। संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची बक्षिसाची स्पर्धा दुसऱ्या संताच्या नावाने, त्या संताचं नाव ज्याला माहिती नाही फक्त बोट वरती करा, सांगा। संत तुकडोजी महाराज। छान। मला सांगा, संत तुकडोजी महाराजांनी कुठला ग्रंथ लिहिला, त्याचं नाव ज्याला माहिती त्याने बोट वरती करा, सांगा। फोडायचं नाही, पेपर नाही, माहिती असेल त्यांना सांग। ग्रामगीता। छान। तुम्ही विदर्भाचेच ना? विदर्भातल्या मुलांना सांगता यायला पाहिजे। कुठले राष्ट्रसंत कुठले? विदर्भवाले हातवरती करा, हातवरती। अरे कॉन्फिडन्स आहे, काय चुकलं म्हणून काय, चुकल्याशिवाय मी इथपर्यंत येऊ शकलो नाही, हा। चुकायला कधीच घाबरायचं नाही। मग तुम्ही कधी इंटरव्ह्यू लक्षात ठेवा, तुमचं बुद्धी बरोबर तुमचं लक फॅक्टर सुद्धा मी पाहिलंय। MPSC UPSC करणारी मुलं त्यांच्यापेक्षाही हुशार, म्हणजे कमी हुशार असलेली मुलं लक फॅक्टरमुळे पुढे निघून गेली। तर दोन्ही गोष्टी, तुमचं इमिजिएट प्रश्न उत्तराचं तुम्ही पटकन काय लगेच प्रतिक्रिया देता यावर आहे, चुकन काय, मग संपला आपला काय। तर म्हणून कॉन्फिडन्स, चुकला ना तरी चालेल पण कॉन्फिडन्स बोललं पाहिजे। माहित असेल मग नंतर पश्चाताप करतो। अरे आता काल परवा UPSC ला प्रश्न होता, मला एका मुलाचा फोन आला की असं असं आहे की नॅशनल लेवलची ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कुठे होणार आहे, ते नाव हे होतं हिवरे बाजार, राळेगण सिद्धी, आणखी एक गाव। तर मी त्याला विचार, तू कुठे लिहिलं? हिवरे बाजार. म्हणलं बरोबर आहे। तर हे असं की आपल्याला समय सूचकता आणि पटकन हे, कारण तुमची लेखी फिजिकल बरोबर तुमची ओरल तोंड ते खूप महत्वाचं आहे। तिथं तुम्ही किती वेळेमध्ये प्रश्न देता, उत्तर देता। म्हणून ग्रामगीता लिहिली। आता ग्रामगीता तुम्हाला माहिती आहे बाकी कोणाला? ग्रामगीतेवर जगातले लोक अभ्यास करायला आता पुण्यात राहतात तुम्ही, बरोबर? पुण्यामध्ये बालभारती माहिती आहे, शिंबाशीच्या समोर। आता उद्या सोमवार 11 वाजता जायचं, फक्त 20 रुपये घेऊन जायचे। 20 रुपयात 2 ग्रामगीता मिळतात। एक तुम्हाला ठेवा आणि तुमच्या भावाला किंवा बहिणीला कोणी शिकत असेल तर घरी द्या। तुम्हाला खरोखर अधिकारी व्हायचं असेल आणि सोशल इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर ग्रामगीता तुमच्या प्रत्येकाच्या दप्तरात असली पाहिजे। वेळ नाही म्हणून बोलत नाही, सॅनिटेशन, वॉटर कॉन्झर्वेशन, खूप खूप अपार्ट, म्हणजे काय शिक्षण नव्हतं राष्ट्रसंताचं, पण त्यांच्या खंजेरीवर थाप पडली तर लाखाच्या अंगावर रोमांच उठायचे। गांधीजींनी तासन तास बसून ऐकलं त्यांना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान, बरोबर? बरोबर हा, पंतप्रधान का राष्ट्रपती? खरं सांगा, पुन्हा एकदा सांगा, नक्की नक्की? मग ते भारतभर घेऊन फिरले आणि राष्ट्रसंत ही उपाधी दिली। म्हणून ग्रामगीता अवश्य वाचा। तुम्हाला महात्मा ज्योतिबा फुले माहिती आहेत? कुठल्या सिनेमात होते सांगा, आहे माहिती? मग असं तर हंटर कमिशनच्या पुढे साक्ष देत असताना त्यांनी भारतातल्या, विशेष करून महाराष्ट्राच्या दुष्काळावर जोरदारपणे मांडणी केली होती आणि ते त्यांचे विचार त्यांनी एका ग्रंथामध्ये लिहिलेले। त्या ग्रंथाचं नाव माहिती, त्यांनी फक्त बोटवरती करा, बोलायचं ना, फक्त पेपर फोडायचा नाही, इकडं तिकडं पाहायचं नाही। UPSC ला चालतच नाही। 1 2 3 4 5 7 तुम्ही सांगा। अरे वा, छान। शेतकऱ्यांचा असो, कोणी कोणी वाचलाय हातवरती करा। अर्धा वाचलाय का पूर्ण वाचलाय? हा, अर्धाच वाचला। मग तुम्हाला दुष्काळावरच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर तिथे मिळतील पाहायला, खूप छान। बरं, शिवाजी महाराज माहिती आहेत का तुम्हाला सर्वांना? नक्की? मग आता मी विचारलं का पटकन हसायचं नाही, याच्या संकेत पाळायचे। शिवाजी राजांना अटक करून एका किल्ल्यात ठेवलं, त्या किल्ल्याचं नाव ज्याला माहिती असेल त्याने बोटवरती करा, सांगायचं ना, पेपर नाही फोडायचं।
शिवाजीराजांना अटकेत ठेवलं होतं बरोबर. मग अटक करून ज्या किल्ल्यात ठेवलं, किल्ल्याचं नाव ज्याला फक्त त्याने बोटवरती करा. हा सांगा, बोला बोला. आग्रा लाल. तुम्हाला माहितीच नाही नक्की. आग्रा का पन्हाळगड का विशाळगड का लोहगड का शिवनेरी का रायगड? हा बरं, रायगड नक्की. आग्रा पक्क. मग आग्र्याला ते औरंगजेबाच्या हातात तुरी देऊन निघून बरोबर. त्या तुरी शिवाजीराजांनी जाताना बरोबर नेल्या होत्या. किती विकत घेतल्या होत्या? त्याला उत्तर पटकन. त्या तुरी राजांनी जाताना बरोबर नेल्या, किती विकत घेतल्या? जाताना का तिथं? तिथं काय मिळत नसेल का आग्र्यात तुरी? जाताना का तिथे? काय झालं? तुरी इथून घेऊन गेले का तिथं विकत घेतल्या ना औरंगजेबाला दिल्या. म्हणजे हे औरंगजेबाला तुरी घेऊन मला जाऊ दे. काय झालं मग? वाक्य प्रचार आहे. चिटिंग केलं ना, उलट फसवलं ना. मग आपण म्हणतो घेऊन गेले, काय म्हणतात तिथं विकत घेतल्या, काय म्हणजे जाताना खर्चाना. हे असं फसवा फसवी. म्हणून आपण राष्ट्रपूर्वी समजले ते फक्त जात आणि पुतळ्यामुळे. म्हणून आम्ही इथं कुठला पुतळा ठेवला नाही, कुठली एक बी जयंती होत नाही आमच्या गावात. त्याऐवजी सामाजिक आर्थिक विषमता कशी दूर करता येईल ते प्रयत्न केला. त्यानंतर जलसंधारण, या सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या आता फील्डवर जाताना पाहताल तुम्ही कसं केलं काय केलं ना. हा एक अनुभव तुम्हाला घेतला पाहिजे. गावाची परिस्थिती, तिथल्या नीड्स काय आहे, त्याच्या आधारे प्लॅनिंग, ग्रामसभा कशी मजबूत झाली पाहिजे. एका ठिकाणी माझ्यासारखा सरपंच पुढाकार घेऊ शकतो, लिडरशिप. एका ठिकाणी तुमच्यासारखा अधिकारी पुढे येईल, तो पंचायत आणि NGO ला जोडून कराल. मी काय केलं, सरपंच स्वयंसेवी संस्था केली इथं आणि पाणलोट केला. आणि मग जिथं संस्था ग्रामपंचायत कमी पडली तिथं मी सरकारच्या योजना जोडल्या. तुम्ही अधिकारी म्हणून गेला, तुम्ही काय करणार? सरपंच घेणार, एखादा चांगला मदत करणारा कोण आहे आणि एखादी स्वयंसेवी संस्था आणि तुमच्या योजना. काही ठिकाणी एखादा पुढारी काम करू शकतो. आहेत आता ते चिखलीचे आमदार आहेत राहुल बोंद्रे साहेब, चिखली तालुका बुलढाणा. ते स्वतः ग्रामसभेत येऊन बसतात. मी गेला स्टेजवर किती करणार आहेत ते स्वतः. ते गाव त्यांच्या मतदारसंघात एक खोर नावाचं गाव आम्ही आदर्श गाव एकदम मॉडेल गाव. आणि ते इथं जे प्रयोग होते ते त्यांनी केला. आता आमदार बच्चू कडू माहिती ना, अमरावतीचे खूप ऍक्टिव्ह. म्हणजे विदर्भात इतका चांगलं काम करणारा आमदार म्हणून त्यांचं सगळे सोशल खूप हे सगळं करत असत. तसं आहेत राजकारणात आहे. मग त्याने पुढाकार घ्यायचे, एखादी ग्रामपंचायत NGO चाललं काम पुढे. तर तुम्ही अधिकारी झाल्यावर तुमचं पहिलं प्रायोरिटी असली पाहिजे ते, बरोबर आहे. नाहीतर मग आता सगळं चित्र आपण पाहतो. प्रशासनातल्या उदयनशीलतेमुळे एक सर्वसामान्य माणूस हातबल झालेला आहे. आता एक मागच्या महिन्यातलं एक उदाहरण आहे. मला एका मुलाचा फोन आला, ओळख नाही काय नाही काय नाही. तो म्हणला असं असं आहे, मी एकूण फोन घेतला, मला क्रिमिनल सर्टिफिकेट पाहिजे होतं आणि काही करून आज जर मिळालं तर उद्या मला जॉईन व्हायचं. आणि माझ्याकडे ST बसला जाणे एवढेच पैसे, 1 रुपया नाही. आणि मी गेले 15 दिवस चक्र मारतो, मला जाऊ दे. मग मी त्या PI ला फोन केला, मग साहेब असं तो मुलगा बाहेर बसलाय, त्याचा असा प्रॉब्लेम. ते माझ्याकडे आलंच नाही, हात गेला. 50 मुलांना लगेच दिले सायकल. मग मला त्या PI ने फोन केला, दिले म्हणले, पण मला आलाच नाही. खालच्या कॉन्स्टेबलला पैसे नाही म्हणले, याला आज जाऊच दिलं नाही. इतकी वाईट अवस्था. गेला तो, हजर झाला आणि 4 दिवसांनी आई आणि वडिलांना घेऊन इथं आला. आल्यावर तो बसलो होता. मी इथं आल्याबरोबर एकदम पाय धरल्यावर म्हणलं कुठून आलतो? नाही म्हणला, तुम्ही 4 दिवसापूर्वी फोन केला होता, त्यामुळे माझी नोकरी, मी हजर झाले. अतिशय गरीब घरातला, म्हणजे वडिलांच्या अंगावर कपडे सुद्धा नव्हते अशी अवस्था होती, फाटलेली. आई त्याला फक्त एकच म्हणलं, बाबा ठीक आहे, माझ्या एका फोनमुळे तुझं झालं ना, आता एकच कर, तुला नोकरी मिळालेली. आता लग्न झाल्यावर आई बापाला सोडून देऊ नको, एवढं केलं तरी माझ्या फोनचं बरं होईल. नाही, नोकऱ्या मिळाले का पोर आई बापाला सांभाळायलाच तयार नाही. फार वाईट अवस्था आहे. गावगाव तुम्ही पहा, इतकी वाईट अवस्था आहे. म्हणजे मग नेमकी कशासाठी करतो आपण हे सगळं? म्हणून अशा काही गोष्टी. आता गेल्या वेळेस एक खून झाला, 17 वर्षाच्या मुलांनी 40 वर्षाच्या आईचा खून केला इथं जुन्नर मध्ये. मग तुम्ही बातमी आली, आम्ही अशा बातम्या आल्या की शाळेची मुलं एकत्र करतो 1ली ते 10वी, आणि त्या बातम्या वाचायला लावतो.
वाच सगळी लहान मुलं रडायला लागली. आईचा खून केला, आईचा. म्हणलं काय का रडता? मग तिने आईचा खून केला. मग तुम्हाला कोण पैसे कोण देतं खाऊला? आई देते, वडील देते. मग अर्धे पैसे आई बाबाच्या नावाने बँकेत टाकणार का? हा म्हणले. मग तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना असं करणार का म्हातारपणी? नाही करणार. मग जपणार का? म्हणजे जपणार. आणि मग त्यातून ते आमचा उपक्रम झाला. आई बाबांच्या नावाने खाऊचे पैसे 14 लाख रुपये बँकेत जमा आहेत मुलांचे. 5वी ते 12वी. स्वतः मुलं येतात, स्लीप भरतात, दप्तर ठेवलं की पासबुक घेऊन वरती 10:30 स्लीप भरतात किंवा मधल्या इंटरव्हलच्या वेळेस स्लीप भरतात, पैसे जमा करतात. मुलांना बचतीची सवय लागली आणि आई वडिलांचा कॉन्फिडन्स वाढला का गुटखा खाणार नाही मोठं झाल्यावर. एटीएम कार्ड स्वतः येऊन ते एटीएमचे पैसे काढतात मुलं की साक्षरताच आहे ना त्यांना शिकवण्याचे याबद्दल. म्हणून प्राथमिक शाळा सगळ्यात जास्त लक्ष तुम्ही अधिकारी झाल्या प्राथमिक शिक्षणाकडे का जिथं गरज आहे. आज एकीकडे आपण पाहतो राईट टू एज्युकेशन आणि दुसरीकडे सामान्य माणसं शिकली नाही पाहिजे अशी वाईट अवस्था. आपण शरीर म्हणून आत्या डॉक्टरला जबाबदार धरतो, बरोबर आहे. पण कोण जबाबदार आहे? मला जर 50 लाख रुपये डोनेशन द्यावं लागत असेल तर डॉक्टर झाले मी काय करेल? पहिल्यांदा वसूल करणार ना, बरोबर आहे. म्हणून आपली सर्वात महत्वाचं की मध्यम आणि सामान्य वर्ग शिकणारच नाही पुढच्या काळात. सगळ्या मराठी शाळा बंद पडायला लागल्या. प्रायमरी एजुकेशन की हालात इतनी खराब है. 116 टीचर स्टाफ अभी कोकणामध्ये 2600 शिक्षक ज्यादा झाले. पश्चिम महाराष्ट्र नगर जिल्हा आमच्या जिल्ह्यात 600 शिक्षक ज्यादा आहेत. कुठे जाणार मग? हे थेट विदर्भात जाणार. शिक्षणाची गुणवत्ताने सगळं संपलेलं आहे. म्हणून आरोग्य, आता तुम्ही आमचं आरोग्य उपकेंद्र आता उघडं दिसेल तुम्हाला. अभी हेल्थ सब सेंटर है, खुला है हमारा. सब मेडिकल चेकअप, सब शुगर बिगर सब उधर चेकअप. क्या गरीब लोगों के लिए ये सुविधा बनी है गाँव में. एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट हेल्थ सुविधा, ये सब अगर ये ठीक से बना, पटवारी हो, ठीक से आता है राइट टाइम तो ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाते. कोई पुलिस वाले की जरूरत नहीं अभी गाँव में. और पहले घर घर में शराब, लड़ाई झगड़े, मारपीट आई सब था. प्रॉब्लम है आज भी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पहले प्रॉब्लम उठाया पत्थर डाल दिया सर, ऐसा नहीं. अरे सरपंच आने के बाद देखता हूँ और मेरे आने तक वो सॉल्व हो जाता है. अभी पीने की पानी की सुविधा है गांव में, महिला चलाती. 2.5 रुपए में 500 लीटर पानी रोज घर में जाता. लेकिन छोटा इतना हंडी भर भी पानी किसी का रोड के ऊपर आ गया तो सेकंड वार्निंग को महिला जाके वो कनेक्शन कट कर देती है. और पर मंथ वाटर टैक्स कलेक्ट होता है 100%. बिफोर मैरिज HIV टेस्ट, ब्लड ग्रुप है, घर घर में शौचालय, टॉयलेट है, स्कूल, आंगनवाड़ी से सब शुरुआत हो गई. तो अपने आप को सैनिटेशन, ओपन ड्रेनेज जो था, वेस्ट वाटर वो रिसाइकल कर दिया. वेस्ट वाटर है रिचार्ज कर दिया. प्रॉब्लम ओपन ड्रेनेज के कारण और टॉयलेट नहीं है, इसके कारण ही गांव में गंदगी. 95% वाटर डिसीज जो है खराब पानी के कारण होता है. अगर एक बार क्वालिटी, अभी देखो हैंडपंप का पानी सब क्वालिटी का है. जंगल में आग लगी, विद इन 10 मिनट 200 लोग स्टूडेंट या विलेजर्स